मैंने जो कुछ सीखा उनसे सीखा, क्योंकि उन्होंने मुझे एक बेटे की जैसे पाला। ये मैं सबसे पहले मेरे पिता को पुकारती हूँ। अपने टाइम पे अपनी फैमिली को पूरे को बचाया था। मैं सबसे पहले तो मॉर्निंग न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहती हूँ, साथ ही अंबिका जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज उन्होंने मुझे इतने बड़े शब्द पापा उसके ऊपर आमंत्रित किया। बिकॉज मेरे लिए जो कुछ है वो सबसे पहले मेरे पापा हैं। मम्मी मेरे लिए इक्विवेलेंट पार्ट रखती है, लेकिन 10% ही सही पापा ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल करते हैं। अभी कुछ लोगों ने कहा कि बेटियों के लिए पहले मदर होती है, 9 महीने उन्होंने पेट में रखा है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी हर बेटी से पूछ के देखो, उनके लिए पापा सबसे पहले होते हैं। ये मेरी पर्सनल सोच है। चाहे 2% ही हो, 3% ही हो, लेकिन पापा एक इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंस रखते हैं। जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा उनके वो एक ट्रांसपोर्टर थे और सामाजिक क्षेत्र में बहुत ऊपर हैं। खंडेलवाल समाज के अध्यक्ष रहे हुए हैं, निवर्तमान अध्यक्ष हैं वो अभी, और बहुत से सामाजिक कार्य करते रहते हैं। मैंने जो कुछ सीखा उनसे सीखा। मैं बिल्कुल उससे कहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे एक बेटे की जैसे पाला। कभी भी ये नहीं सोचा कि ये एक बेटी है। हम 5 सिस्टर्स हैं, हम 5 बहनें हैं, उनमें मैं सबसे छोटी हूँ। तो कुछ भी काम हो उन्होंने बेझिझक कहा, बेटा तू कर लेगी। मैंने कहा यस पापा आई विल डू, और मैंने वो किया भी। मैंने बिजनेस भी किया। एक क्षेत्र आया जब मैंने न्यूमरोलॉजी और वास्तु की तरफ कदम रखा, तब मुझे मेरे पापा ने कहा तू ये भी कर। तो उन्होंने मुझे हर क्षेत्र में आगे रखने की कोशिश की। सामाजिक क्षेत्र में मैंने कई टैलेंट हंट शो ऑर्गेनाइज किए, जिसके लिए भी उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया। तो पापा एक ऐसी शख्सियत है मेरी लाइफ के अंदर जिन्होंने हर एरिया में मेरे को डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ाया। कुछ ही इंसिडेंट नहीं, मैं बहुत सारे इंसिडेंट उनके साथ आपको बता सकती हूँ, क्योंकि वो आज भी मेरे साथ हर पग पे खड़े हैं और हमेशा मुझे हौसला देते रहते हैं। जब किसी बच्चे की लगती है तो वो सबसे पहले माँ पुकारती है, मैं सबसे पहले मेरे पिता को पुकारती हूँ। मैं ये बहुत उससे कह सकती हूँ कि अगर मुझे कभी कोई दर्द होता है, मैं ही नहीं मेरी 5 सिस्टर्स की ये बात बता सकती हूँ कि अगर मुझे कोई दर्द होता है तो हमें सबसे पहले आवाज़ आती है पापा। तो हम लोगों की एक नेचर है कि हम थोड़ा ही नहीं पापा को इम्पोर्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा देते हैं। इंसिडेंट की बात करें, हमने उनसे सीखा ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट और फैमिली ओरिएंटेशन। एक ही वाक्य दीदी ने कहने के लिए कहा, तो उनमें से एक वाक्य बता देती हूँ। मैं जब 8 साल की थी, हम लोग एक प्रसादी में जा रहे थे, तो कार के अंदर हम नहीं भी नहीं तो 10 जने थे। हमारी कार स्लोप पे खड़ी थी, स्लोप पे खड़े होके, और नीचे नदी थी, रिवर थी। तो मेरे पापा नीचे देखने गए कि रिवर में कितना पानी है, तो अपन इससे निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। तो वो कार हैंड ब्रेक नहीं होगा उस टाइम, नहीं लग रखा था, तो वो चलने लगी। तो वो जैसे ही स्लोपिंग पे लगी तो कार हमारी नदी की तरफ जाने लगी। मेरे पापा को कुछ नहीं दिखाई दिया। उन्होंने अपनी फैमिली को बचाने के लिए उन्होंने अपने दोनों हाथ लगाए, कार के अंदर गए और अपने के हिप्स को रोटेट कर लिया, तो जिससे वो कार रुक गई। लेकिन आज भी मेरे पापा को 3rd हिप रिप्लेसमेंट हो चुका है और वो आज स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो उससे, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पे अपनी फैमिली को पूरे को बचाया था, तो आज ये शख्सियत है कि उन्होंने 3rd रिप्लेसमेंट को भी बहुत अच्छी तरीके से निभाया और बहुत अच्छी तरीके से वो अब सर्वाइव कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है उन्हें, और भगवान हमेशा उनका साथ हमारे साथ रहे और वो हमें ऐसे ही मार्गदर्शक देते रहे। हर पेरेंट्स, हर बच्चे को ऐसे माता पिता मिले और हम भी चाहते हैं कि हम ऐसे माता पिता बने। थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद।